राजू, ओ राजू, राजू बेटा देख, सूरज सर पर आ गया है। गांव के सभी युवक अपने खेतों पर काम के लिए निकल गए हैं और तू है जो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। बेटा राजू, अब तो उठ जा। किसान का बेटा होकर दिन भर सोया रहता है। बाकी बच्चों को देख, अपने माता पिता का कितना काम कराते हैं और एक तू है जिसे सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और मैंने तुझे एक काम बताया था, तू गेहूं पिसा कर लेकर आया? अरे पिताजी, क्षमा करिए, मैं भूल गया। क्या भूल गया? तुझे मैंने खाली एक काम बोला था, तूने वो भी नहीं किया। हाय रे मेरी किस्मत, एक ऐसा बेटा दिया है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि अपना बूढ़ा बाप दिन रात खेती करता है और खेती के साथ साथ घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखना, एक दिन मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा, राजा बनूंगा राजा, तुम्हारे सभी सपने पूरे कर दूंगा। बोलने से ना आज तक कोई राजा बना है और ना ही कभी बनेगा। राजा बनने के लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, जब जाकर सपने पूरे हो पाते हैं। और एक तू है जिसे सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटा, तेरी माँ तो मुझे और तुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। अगर मैं भी चला गया तो फिर तेरा क्या होगा? मुझे तो यह सोच कर ही डर लगता है। अरे पिताजी, तुम फिर शुरू हो गए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अरे बाप रे बाप, इस लड़के का क्या होगा? मुझे तो ये सोच कर ही चिंता रहती है, आखिर ये मेरे जाने के बाद क्या करेगा? आलसी कहीं का। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। साधु महाराज, साधु महाराज, आप मेरी समस्या का हल बताइए। क्या हुआ हरिया बाबा? आपको मैं किस समस्या का हल बताऊं? तनिक तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो। साधु महाराज, मेरा बेटा राजू बहुत आलसी है, दिन भर घर में सोया रहता है और मेरे काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटवाता है। मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ साधु महाराज। क्या तुम्हारा बेटा इतना आलसी है जो सारा दिन सोया रहता है और कुछ काम भी नहीं करता? साधु महाराज, आज सुबह सुबह मैंने उसे गेहूं पिसवाने के लिए जाने को कहा था, मगर वो तो आराम से सो रहा है और खेत का सारा कामकाज मुझे ही देखना पड़ता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। मुझे तो ये सोच कर ही चिंता होती है। आखिर बेटा है वो मेरा, मुझे उसकी चिंता हर पल रहती है साधु महाराज। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक पिता को अपने पुत्र की चिंता हमेशा सताती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम इस उपाय को करोगे तो देखना, तुम्हारे पुत्र की अक्ल जरूर ठिकाने पर आ जाएगी। वो क्या उपाय है साधु महाराज? वो ये उपाय है कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र को सुधारने के लिए एक नाटक करना होगा, जिसमें तुम्हें बीमार होने का नाटक करना है। तुम्हारी पीड़ा देखकर देखना, तुम्हारा पुत्र की अक्ल अवश्य ठिकाने पर आ जाएगी। ठीक है साधु महाराज, अब से मैं बीमार होने का नाटक करूंगा। हाय रे मेरी कमर कितने जोरों से दुख रही है। पता नहीं आज सुबह से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हाथ पैर में इतना दर्द क्यों है? अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतने जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैं तुझे क्या बताऊं। पता नहीं आज सुबह से मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं तुझे क्या बताऊं। पिताजी, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, वैद्य जी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। घर में एक पैसा भी नहीं है, तो फिर तू वैद्य जी को क्या देगा? मैं तो ठीक हो जाऊंगा। बुढ़ापे में ज्यादा काम करने के कारण मेरी ये हालत हो गई है, तू चिंता मत कर। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। आज पिताजी की तबीयत बिगड़ने का कारण केवल मैं ही हूँ। मैं ही उन्हें इतनी उम्र में काम में हाथ नहीं बटवाता था, सारा दिन सोया रहता था और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। माँ तो मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। एक पिताजी है, अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो फिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? पिताजी, आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है।
आज से सारे काम मैं ही करूँगा। पिताजी, अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। मैं सुबह से इस खेत की खुदाई में लगा हूँ, किंतु आज मुझे ये खेत की पूरी खुदाई करनी होगी। पिताजी, आप आराम करिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, फिर मैं खाना पकाऊंगा। अरे बेटा, मैं जाकर आता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप आराम करिए, मैं जाकर आता हूँ। इतनी लकड़ियाँ बहुत है, अब मैं इन लकड़ियों को तुरंत घर की ओर लेकर जाता हूँ। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी का इलाज वैद्य जी से करवा पाऊँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने पिताजी का काम में हाथ बंटवाता और उन्हें काम नहीं करने देता तो पिताजी आज स्वस्थ होते। इस स्थिति में मेरी सहायता केवल गांव के साधु महाराज ही कर सकते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। साधु महाराज, साधु महाराज, कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ राजू, क्या बात है? तुम बड़े परेशान लगते हो। साधु महाराज, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। कल सुबह से मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी का इलाज वैद्य जी से करवा पाऊं। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की ओर चलता हूँ। अरे साधु महाराज, आज आपका हमारे घर की ओर कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ तुम्हारा ये पुत्र जबरदस्ती लेकर आया है। ये कह रहा था कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। पिताजी, आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। हरिया बाबा, मुझे लगता है अब तुम्हारे पुत्र की अक्ल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई है। अकल ठिकाने पर आ गई? साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? अरे राजू, तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे और कह रहे थे। तो साधु महाराज, साधु महाराज, आप मेरी समस्या का हल बताइए। क्या हुआ हरिया बाबा? आपको मैं किस समस्या का हल बताऊं? पहले तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो। साधु महाराज, मेरा बेटा राजू बहुत आलसी है, दिन भर घर में सोया रहता है और मेरे काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बंटवाता है। मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ साधु महाराज। तो इसका मतलब पिताजी, आप मुझे सबक सिखाने के लिए नाटक कर रहे थे? आपकी तबीयत खराब नहीं है? हाँ बेटा, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मगर तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजू, ये तो एक नाटक था, मगर ऐसी स्थिति अगर हकीकत में हो जाए, ज्यादा काम करने से तुम्हारे बूढ़े पिता की तबीयत खराब हो जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें घर का सारा काम काज, खेती बाड़ी तुम्हें ही करनी चाहिए। अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। साधु महाराज, धन्यवाद, जो आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी को कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। सारा काम मैं ही करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। शाबाश, तुम एक अच्छे पुत्र हो। पुत्र, मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कहने से कुछ हासिल नहीं होता, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने मेरे बेटे की आंखें खोल दी।